Give them bread and circuses and they will never revolt. लेकिन ये ऐसा कोई पहला गाना थोड़ी है। इससे पहले भी 3-4 इसी तरीके के सॉन्ग्स आए थे जो कि बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग थे और जो हम यूथ को सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर लेके जा रहे थे, और वो है लस्ट। अगर तुम्हें किसी इंसान को बर्बाद करना है तो तुम उसे आराम से बर्बाद कर दोगे, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम किस तरीके से एक पूरी जनरेशन को बर्बाद कर सकते हो, पूरी जनरेशन की जनरेशन्स को बर्बाद कर सकते हो, तुम्हें उसके लिए उन्हें मानना नहीं है, तुम्हें उसके लिए उन्हें काटना नहीं है, हथियार नहीं डालने हैं, बस तुम्हें 2-3 काम करने हैं। सबसे पहले तो उस जनरेशन की जितनी भी जो यूथ है, यानी कि हमारे तुम्हारे एज के जो यंगस्टर्स हैं, उनके बीच लस्ट को कुछ इस तरीके से नॉर्मलाइज कर दो कि वो डेली उस लस्ट को कंज्यूम करें। उनके बीच लस्ट को इस तरीके से उनकी जिंदगियों के अंदर, उनके माइंड्स के अंदर उतार दो कि वो उनकी डेली लाइफ का पार्ट बन जाए और वो रोज उसे कंज्यूम करें। और सेकंड चीज है, उन्हें ये एहसास ही ना होने दो, उन्हें ये फील ही ना होने दो कि वो कुछ गलत भी कर रहे हैं क्या। उन्हें इतना ज्यादा हाई प्लेजर दो, इतना ज्यादा हाई उन्हें डोपामिन दो कि वो ये एहसास भी ना कर पाए कि वो कुछ गलत देख रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या उनकी माइंड पे, उनकी बॉडी पे कुछ इफेक्ट पड़ भी रहा है या नहीं। और इन 2-3 कामों को करके तुम पूरी जनरेशन को बर्बाद कर सकते हो। लेकिन एक चीज नोटिस की क्या तुमने, आज की हमारी वर्ल्ड के अंदर कुछ यही तो हो रहा है। आज हम एक ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, एक ऐसे सेक्सुअल लस्ट भरे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, डेली करते हैं। लोग स्ट्रीट पे बैठ के ऐसी चीजें देखते हैं, लोग घरों के अंदर बैठ के ऐसी चीजें देखते हैं, इवन कुछ लोग अपनी फैमिली के बीच बैठ के मोबाइल के अंदर स्क्रॉल कर रहे हैं और ऐसी लस्ट भरी चीजें देख रहे हैं। मैं मुंह से नहीं बोल सकता हूँ, आई होप तुम लोग समझ पा रहे हो। ऐसी चीज़ों को हमने इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया अपनी इस वर्ल्ड के अंदर और हमें इस चीज़ का एहसास भी नहीं हुआ है। ये जो सॉन्ग है जिसके लिए मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है, आई होप तुमने इसके लिरिक्स तो सुन लिए होंगे। और समझ भी लिए होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लिरिक्स इन लोगों ने बनाए हैं। लेकिन देखो, हमने तो बाद में समझे ये। जिन लोगों ने ये सॉन्ग बनाया, क्या उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती होगी? क्या उन्हें ये चीज़ नहीं पता कि वो जो सॉन्ग लिख रहे हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो वो सॉन्ग लिख रहे हैं, या फिर जो शूट कर रहे हैं सॉन्ग को, वो जो एक्ट्रेस है, उसे नहीं पता कि वो किस तरीके के मूव्स कर रही है, किस तरीके के एक्शंस कर रही है, या उन स्क्रिप्ट राइटर्स को नहीं पता, या फिर सॉन्ग कंपोज करने वालों को नहीं पता, म्यूजिक बनाने वालों को नहीं पता। सब पता है, सबको सब कुछ पता है कि वो क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ लिख रहे हैं। वो इसे अच्छे से जानते हैं क्योंकि वो इस छोटी सी चीज़ को अच्छे से समझते हैं, जो कि मैंने अभी तुम्हें बताई। अगर किसी जनरेशन को बर्बाद करना है तो लस्ट को उनमें नॉर्मलाइज कर दो, इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दो कि उन्हें एहसास भी ना हो कि वो कुछ गलत भी देख रहे हैं। लेकिन इससे फ़ायदा तो उन्हें होगा, उन्हें तो इस चीज़ के पैसे मिल गए, एक्ट्रेस को, उन म्यूज़िक कंपोजर को, स्क्रिप्ट राइटर को, सबको पैसे मिल गए। लेकिन नुकसान किसका हुआ? तुम्हारा। ऐसे सॉन्ग्स जब मार्केट के अंदर आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार अब तो हद पार हो चुकी है, मतलब इससे भी ज़्यादा खतरनाक क्या चीज़ आ सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये मेरी पहली वीडियो है, इससे पहले भी मैंने एक सॉन्ग के ऊपर वीडियो बनाई थी। ना सॉन्ग का नाम लूँगा, ना ही उस एक्ट्रेस का नाम लूँगा जो उस सॉन्ग के अंदर थी। आई होप तुम समझदार हो मैं क्यों मना कर रहा हूँ इस चीज़ को। वो सॉन्ग भी कुछ इसी तरीके का था, उसके भी लिरिक्स बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग थे। मैंने उस वीडियो के अंदर यही चीज़ प्रेडिक्ट की थी कि देखो अभी तो ये चीज़ चल रही है, लेकिन अगर हमने इस चीज़ को नहीं रोका तो आने वाला जो वक्त होगा ना, वो शायद देखने लायक भी ना हो। और जो वो मैंने प्रेडिक्शन की थी वो शायद आज सच निकल चुकी है, क्योंकि ऐसा सॉन्ग हमारे सामने निकल के आया है, इतने ज़्यादा डिस्गस्टिंग लिरिक्स के साथ निकल के आया है कि शर्म आती है। कोई गाएगा भी ना तो उसे भी शर्म आएगी भाई कि क्या मैं गा रहा हूँ यार। उस सॉन्ग की जो एक्ट्रेस थी, जिस सॉन्ग पे मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उनका मैंने एक इंटरव्यू भी देखा था। तो उस इंटरव्यू के अंदर वो ये बोलती हैं कि एक बच्चा अगर मेरे गाने को सुन के और गाने को देख के खाना खा रहा है तो इसमें गलत क्या है, मतलब मेरे गाने के अंदर ऐसा गलत क्या, मतलब अच्छा ही है। एक गाना देख के अगर किसी का बच्चा खाना खा रहा है, सो बी इट। कौन सा गाना? आज की रात। सबसे पहली बात तो देखो, मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। तुमने देखा होगा छोटे बच्चे को एक कोई सॉन्ग अच्छा लग जाता है तो वो उसे ही सारा दिन देखते रहते हैं, और उसे फिर तुम खाना खिला दो, उसे तुम दवाई पिला दो, मतलब कुछ भी कर सकते हो तुम। वो जो छोटा बच्चा उनके सॉन्ग को देख के खाना खा रहा है ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं है उनका सॉन्ग अच्छा है, उनका सॉन्ग बहुत ज़्यादा सही है। तो मैडम, दिक्कत आपके सॉन्ग के अंदर नहीं, अब आपकी सोच के अंदर है। अगर आप एक पॉजिटिव चीज़ देख भी रही हो कि हाँ मेरे सॉन्ग को देख के एक बच्चा खाना खा रहा है, तो यार ये तो अच्छी बात है, ठीक है। 99 जो नेगेटिव्स हैं वो कहाँ पर छुपाओगे, उन्हें किस तरीके से छुपा पाओगे? क्योंकि जब ऐसे सॉन्ग्स मार्केट के अंदर आते हैं जिसके अंदर लड़कियों के बॉडी पार्ट्स रिवील हो रहे हैं, यस, ऐसी छोटी छोटी ड्रेस हैं जो वो पहनती हैं उन सॉन्ग्स के अंदर, और फिर डांस करती हैं, इस तरीके के मूव्स करती हैं, इस तरीके के एक्सप्रेशंस देती हैं जो कि हमें उसी की तरफ ले जा रहा है, जो कि सिंपली मैं बोलूँ तो एक आदमी, एक मर्द को सेक्सुअली ऑन करने के लिए काफ़ी है। जब ऐसे सॉन्ग्स आप बनाओगे तो इससे मुझे नहीं लगता कुछ फ़ायदा ही होने वाला है, मेन का और आपका, विमेन का, मैन का, दोनों का ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि मैन की जो सोच है उस पर इफेक्ट पड़ता है। फिर जो लड़के होते हैं, जो मर्द होते हैं ना,
वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। देखो, एक तो ये होता है कि थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं, लेकिन आप जब इस तरीके की मार्केट के अंदर चीज़ें लाओगे, इस तरीके के सॉन्ग्स बनाओगे, अब मैंने बता दिया छोटे कपड़े पहन के या फिर इस तरीके के एक्सप्रेशन दे के सॉन्ग्स बनाओगे, उसके बाद मैन का जो ऑब्जेक्टिफाई करने का जो वो है ना वुमेन को, वो और ज़्यादा परसेंटेज उसकी बढ़ेगी भाई, वो घटेगी नहीं। तो इससे ये इफेक्ट पड़ता है, मैन की सोच के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, मैन की पूरी बॉडी के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। तो आप इस चीज़ को कैसे छुपा पाओगे? फिर गलती निकालते हैं लोग कि मैन यार वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं छोटे कपड़े में। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी गलती यहाँ वुमेन्स की है, फिर नहीं, मैन भी होते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें वो करते हैं, लेकिन ऐसे कंटेंट को अगर आप मार्केट के अंदर लाओगे तो मैन वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करेंगे। उनकी सोच पे इफेक्ट पड़ता है, उनकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, हर चीज़ के ऊपर उनकी इफेक्ट पड़ता है भाई। और मुझे तो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आती, ये सारा का सारा कल्चर हमारे इंडिया का नहीं है। ये सारा का सारा कल्चर, छोटे कपड़े पहनना या फिर इस तरीके के डांस करना, इस तरीके के मूव्स करना, ये सारा वेस्ट से लिया गया है। वेस्ट कंट्रीज से उठा के ये कल्चर इंडिया के अंदर थोप दिया गया है, वरना इंडिया का कल्चर ऐसा तो कभी था ही नहीं। इंडिया का कल्चर ऐसा हुआ करता था कि लोग इंडिया के कल्चर को कॉपी करते थे। इंडिया के कल्चर के अंदर कपड़े ले लो तुम, इंडिया के कल्चर के अंदर तुम डांस ले लो, इंडिया के सॉन्ग से ले लो, इंडिया के पुराने कल्चर के, वो इतने ज़्यादा अच्छे होते थे, लोग उनका रीमेक बनाते थे, उनको कॉपी करते थे। लेकिन आज हम शायद अपनी डायरेक्शन से भटक चुके हैं, इसलिए हम वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं, वेस्ट के कल्चर को, वेस्ट के ड्रेसेस को कॉपी कर रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले जब पहली बार ऐसी रिवीलिंग ड्रेसेस को मार्केट के अंदर लाया गया था, रिवीलिंग मतलब तुम समझ सकते हो मैं किस तरीके की ड्रेसेस की बात कर रहा हूँ, तो उन ड्रेसेस को जब पहली बार वेस्ट कंट्रीज़ की वुमेन्स को दिखाया गया था, तो वो उसे देख के पता है क्या बोली थी कि ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग ड्रेस है, इसे कोई पहन के बाहर निकल भी नहीं सकता, इस तरीके की मतलब वो ड्रेस है, और वो इसे कभी भी वियर नहीं करेंगे। लेकिन आज ऐसा टाइम आ चुका है कि वो ऐसी ड्रेसेस के लिए पहचाने जाते हैं। मतलब अगर कोई इस तरीके की ड्रेस तुम्हें दिखाए तो तुम्हारे दिमाग के अंदर सबसे पहले कोई अमेरिकन या कोई रशियन, कोई इस तरीके की विमेन जो है ना तुम्हारी सोच के अंदर आएगी, क्योंकि ऐसी ड्रेसेस वही पहनते हैं, वहीं से वो ओरिजिनेट हुई है, और उसके बाद वही कल्चर हमने इंडिया के अंदर उठा लिया है, और उसके बाद ऐसे सॉन्ग्स भी इंडिया के अंदर बन रहे हैं। और मुझे तो देखो ऐसा लगता है कि इतने ज़्यादा गंदे सॉन्ग शायद बाहर कंट्रीज़ के अंदर भी नहीं आ रहे हैं, जितने गंदे हम इंडियंस खुद अब बना रहे हैं। उनको कॉपी करके हम इस हद तक पहुंच चुके हैं कि हमने लस्ट को, हमने सेक्सुअली चीज़ों को, इन चीज़ों को मतलब मिला दिया है सॉन्ग से, मूवीज़ से, इन सब चीज़ों से हमने बिल्कुल मिला के रख दिया है। और इससे हमारी जो यूथ है उनके माइंड्स बर्बाद हो रहे हैं, हमारी जेनजी पूरी जनरेशन बर्बाद हो रही है। जितने भी लोग आज लस्ट से एडिक्ट हैं, जितने भी लोग आज पॉर्न जैसी चीज़ों से एडिक्ट हैं, जितने भी लोग आज ऐसी चीज़ों से एडिक्ट हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, उनका एक मेजर रीज़न मैं सही बताऊं तो ये भी माना जा सकता है। पहले तुम ऐसी चीज़ें देखोगे, उसके बाद तुम थोड़ा और लेवल अप करोगे, उसके बाद तुम थोड़ा और लेवल अप करोगे, उसके बाद तुम सीधा पॉर्न जैसी चीज़ों पे चले जाओगे नहीं जाओगे, क्योंकि ये तुम्हें धीरे धीरे ट्रिगर ही तो करती हैं। ऐसे सॉन्ग्स अगर तुम वीडियो इनको देख रहे हो या फिर ऐसे लिरिक्स सुन रहे हो, तुम्हें ट्रिगर ही तो कर रहे हैं, क्योंकि ये जा तो लस्ट की तरफ ही रहे। तो तुम धीरे धीरे लस्ट से एडिक्ट होगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब एडिक्ट होगे। जितने भी लोग आज पॉर्न जैसी चीज़ों से एडिक्ट है ना, उनका मेजर रीज़न ये है, बिल्कुल है, और हमें इसे रोकने की ज़रूरत है। तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, तुम्हें नीचे कमेंट करना है स्टॉप लस्ट, #स्टॉप लस्ट। मैं जो मेरी पिछली वीडियो है उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, उसको भी ज़रूर देखना, उसके अंदर भी कुछ इसी तरीके की मैंने बातें की थी। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब कुछ भी मत करना, बस नीचे कमेंट कर देना स्टॉप लस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।